उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सूबे में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। तो वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में मुरादाबाद पहुंचे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने 35 साल भीख मांगी और स्टेशन पर चाय बेची, लेकिन राजनीति ने उन्हें यह ताकत दी कि वह रात को देश के टेलीविजन पर खड़ा होकर बोलते हैं। आज से 1500 का नोट रद्दी कागज हुआ। मंदिर के एक पुजारी और मस्जिद के एक इमाम की कितनी इज्जत है यह सभी जानते हैं। इनकी इज्जत मस्जिद और मंदिर तक ही रहती है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि एक मंदिर का घंटा बजाने वाला पुजारी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जिसके मुंह से निकली बात कानून बन जाती है। उन्होंने कहा कि भाई का घर गिरा दो तो घर गिरा दिया, फिर कानून का राज कहाँ है, कहाँ अदालतें हैं? क्योंकि कोई जुर्म साबित नहीं हुआ उससे पहले आप उसका घर गिरा दे रहे हैं। बीजेपी में ऐसे कई लोग हैं जिन पर आरोप है, खुद मुख्यमंत्री पर कई मुकदमे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह समझा रहे हैं कि इस देश में अपने अस्तित्व के लिए आपको लड़ना है, अपने धर्म, अपने मदरसों, अपने मस्जिदों और अपनी बीवी बच्चों के लिए। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर आप अपना कारोबार सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपके पास राजनीति के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब हालात का तकाजा ये है कि हम अपना सियासी प्लेटफॉर्म बनाकर अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे तो आने वाला कल हमारे बच्चों को अपनी पहचान को मिटाकर जीना पड़ेगा। वहीं उन्होंने मौलाना नदवी का हवाला देते हुए कहा कि अगर मुसलमान सियासत से दूर रहेगा तो वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारी मस्जिदों में 5 वक्त की नमाज पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी। उन्होंने सामने वहां मौजूद मुस्लिम कार्यकर्ताओं को दिल्ली के बाटला हाउस कांड की याद दिलाते हुए कहा कि उस समय आजमगढ़ के मुस्लिम बच्चों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी थी, जो आज तक बरकरार है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा मैंने 35 साल भीख मांगा। कहा नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं स्टेशन पे चाय बेचता था। लेकिन एक 35 साल भीख मांगने वाला, अगर सच में उन्होंने भीख मांगा तो 35 साल भीख मांगने वाला, स्टेशन पर चाय बेचने वाला रात को 8 बजे टेलीविजन के सामने खड़ा होता है, कहता है 1500 का नोट आज से रद्दी कागज। ये ताकत उसको किसने दिया? ये ताकत उसको सियासत ने दिया, है ना? मंदिर के एक पुजारी, मस्जिद के एक इमाम की कितनी इज्जत है ये आप और हम सब जानते हैं। इमाम साहब की इज्जत मस्जिद तक ही रहती है, उसके बाद फिर इमाम साहब से कोई मिलता भी नहीं। पुजारी की इज्जत मंदिर तक ही रहती है, उसके बाद पूजा पाठ खत्म हो गया, पुजारी जी का काम खत्म हो गया। लेकिन आप देखिए कि एक मंदिर में घंटा बजाने वाला मंदिर का पुजारी उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, और वो जो कह देता उसके मुंह से निकली हुई बात कानून बन जा रही है ना? कोई घर गिरा तो गिर गया, फिर कहां कानून का राज है, फिर कहां अदालतें हैं? है कि नहीं भाई? आप जब तक कोई जुर्म साबित नहीं, आप कन्विक्टेड नहीं हुए हैं, उसके पहले आप किसी का घर गिरा दे रहे हैं इल्जाम की बुनियाद पर। तो फिर ऐसे बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं जिन पर इल्जाम है। खुद हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर कई मुकदमात हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने जहां तक समझा है कि अगर इस मुल्क में हमें अपनी बका के लिए लड़ना है, अपने मदारिस, मसाजिद, शरीयत, बच्चे, मकान, स्कूल, कारोबार, हत्ता कि खुद वो अगर आप महफूज रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है सियासत के अलावा। जिस सियासत को हमारे बड़ों ने 1947 के रिफाए आम कलब में कहा था, मुसलमानों सियासी प्लेटफॉर्म बनाना तुम्हारे लिए शजरे ममनुआ। सच्चाई तो यह है कि उस वक्त का जो फैसला मौलाना अब्दुल कलाम अलैहिर्रहमा की मौजूदगी में लिया गया था, वो वक्त और हालात को देखते हुए वो फैसले लिए गए थे। लेकिन हालात और वक्त का तकाजा ये है कि अगर हम अपना सियासी प्लेटफॉर्म बना करके अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे तो आने वाला कल हमारे बच्चों को अपनी शनाख्त को मिटा करके जीना पड़ेगा।